डेली जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार आपसे प्रश्न पूछा गया था, ऐसी कौन सी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो सबसे पहले उस प्रश्न का जवाब, उस संस्था का नाम है रेड क्रॉस। आपको पता है सेवा के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए कार्य करती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को अब तक 3 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। आते हैं आज के प्रश्नों की ओर। साथ ही नोबेल प्राइज़ के बारे में जब आपसे क्विज में चर्चा हुई थी, उस समय तक अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ का नाम की घोषणा नहीं हुई थी। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ के नाम की घोषणा कर दी गई है और यह पुरस्कार प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को दिया जा रहा है। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन ने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया है और इस कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। आज की हमारी क्विज़ एशियन गेम्स पे बेस्ड है। जैसे कि आप जान रहे हैं, एशियन गेम्स हमारे चल रहे थे और अभी जल्दी ही इनका समापन किया गया है। तो आज की पूरी क्विज़ हमारी एशियन गेम्स पर बेस्ड है। आपका आज का पहला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ। एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें, इसको 22-23 कहीं कहीं आप देखते हैं इसको एशियन गेम्स 22 लिखा है और कहीं पे 23। ये गेम्स वास्तव में 22 में ही होने थे, लेकिन कोविड की वजह से शिफ्ट हो गए और 23 में कराए गए और अगले गेम आपके 26 में होने। तो जो 22-23 कह लीजिए या 22 कह लीजिए, जो गेम्स हुए ये कहाँ पे हुए। इसका आयोजन किया गया था चीन के ह्वांगझाओ शहर में। ह्वांगझाओ में इसका आयोजन किया गया था और ये 19वां संस्करण था। ये जो गेम्स अभी हुए हैं 19वां संस्करण है और 2026 में इसका 20वां संस्करण होगा। ये इसका 19th एडिशन था। 8 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी, ये 23 सितंबर से हुई थी और 8 अक्टूबर तक चला था और इसका उद्घाटन हुआ था ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर हांगझाओ में, चीन में इसका उद्घाटन किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे। एशियन गेम्स की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले हुई थी आपकी 1951 में और ये हुए थे न्यू दिल्ली में। सबसे पहले 1951 में न्यू दिल्ली में हुए थे। 19वीं एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। इसमें सबसे अधिक मेडल किस देश को मिले। सबसे अधिक मेडल मिले थाईलैंड, चीन, भारत, जापान, इनमें से किसको मिले। सबसे अधिक जो मेडल्स प्राप्त हुए हैं वो आपके चाइना को प्राप्त हुए। फर्स्ट नंबर पे जो है वो आपका चाइना है। आपका आज का अगला प्रश्न है, भारत 19वीं एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया। भारत की क्या स्थिति रही। भारत की स्थिति थी चौथा। भारत चौथे स्थान पे था। भारत का जो पोजीशन था वो था आपका एशियन गेम्स में 4th। एक बार तालिका की ओर भी देखते, आपकी जो टेबल है इसमें हम देखते हैं किसको कितने पदक मिले। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, 383 मेडल के साथ ही प्रथम स्थान पर था, जिसमें इसको 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। जापान आपका दूसरे नंबर पे था। जापान की पोजीशन थी सेकंड, इसको मिलते टोटल 188 मेडल्स और इसके गोल्ड की संख्या थी 52। रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि तीसरे स्थान पर था, इसको टोटल 190 मेडल्स मिले थे और इंडिया को मिले थे 107 मेडल्स, जिसमें आपके गोल्ड थे 28 गोल्ड मिले थे, 38 सिल्वर मिले थे और 41 आपके ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से जो टोटल मेडल मिले थे वो थे आपके 107। और भारत की स्थिति, इस बार का जो प्रदर्शन था पिछले सालों के मुकाबले बहुत बेहतरीन रहा। एशियन गेम्स 22 या 23 में आयोजित भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते। सबसे अधिक जो पदक प्राप्त हुए, इन विच स्पोर्ट्स हैज इंडिया वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द एशियन गेम्स। तो सबसे अधिक जो पदक प्राप्त हुए हैं इस खेलों में भारत को, वो मिले आपके एथलेटिक्स में। किस गेम में थे। एथलेटिक्स में थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन गेम्स 22 में भारत का 22-23 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। सबसे पहला जो स्वर्ण पदक मिला था, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2022 और 23, ये मिला था आपकी मेंस शूटिंग टीम को। जो शुरुआत हुई थी हमारी मेंस शूटिंग टीम के साथ हुई थी। सबसे पहला जो गोल्ड मिला था शूटिंग टीम को ही दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स के 19वें संस्करण आधिकारिक उद्घाटन किसने किया। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था। चूँकि ये चाइना में हुए थे तो इसका उद्घाटन भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था।
आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2022-23 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि ओपनिंग के दौरान झंडा लेके कौन जा रहा था भारत की तरफ से, या क्लोजिंग के दौरान कौन जा रहा था। हु वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स 2022-23? हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, और दोनों ही थे, या हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो ध्वज लेके चलने वाले थे दोनों ही थे। इसमें नाम आपका आएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन दोनों ही थे जो कि ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ध्वजवाहक थे। एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? Who has become the first female athlete to win a gold medal in the javelin throw competition at the Asian Games 2022-23? इसका सही जवाब है अन्नू रानी। अंजू रानी मत कर दीजिएगा, दिस इज अन्नू रानी। ये खेल समाप्त हो गए हैं। रविवार को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगजाओ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में एक भव्य समापन समारोह के साथ एशियन गेम्स 2022-23 का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया है। और हांगजाओ 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR राजेश भारत के लिए ऐतिहासिक एशियाई खेलों के भारत के ध्वजवाहक। ओपनिंग में आपने करा, 2 लोग का नाम अभी करा था आपने, लवलीना बोरगोहेन का और हरमनप्रीत का, और इसमें इसका नाम आता है कौन थे ये? PR राजेश। तो PR राजेश आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे। ये आपकी क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान, वो ओपनिंग में थे, ये क्लोजिंग के दौरान झंडा लेके चलने वाले ध्वजवाहक कौन थे? आपके PR राजेश क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान ध्वजवाहक थे। भारत ने अपने एशियाई खेल 2023 अभियान को 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ खत्म किया, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। आते हैं आपके आज के प्रश्न की तरफ, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, वेयर विल बी द 20th एशियन गेम्स 2026 बी हेल्ड? 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली भारत में, जापान में, फ्रांस में या हंगरी में? तो इस प्रश्न का सही जवाब लिख करके आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और सही जवाब बताने वाले के नाम की घोषणा की जाएगी। धन्यवाद।